तिरंगा फिल्म में गेंडा स्वामी का किरदार निभाने वाले इस एक्टर को आप जानते होंगे, लेकिन इनकी आज की हालत देखकर आप चौंक जाएंगे। एक ऐसा पक्षी जिसके इंसानों की तरह मूछें होती हैं और एथलीट मेडल जीतने के बाद उसे बाइट क्यों करते हैं, इसके पीछे की सच्चाई आपके होश उड़ा देंगी। और आखिर क्यों जापान में हर साल 1 लाख लोग गायब हो जाते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, तिरंगा फिल्म के विलेन गेंडा स्वामी को आप जानते होंगे, लेकिन आखिर आजकल ये एक्टर कहाँ है। दरअसल तिरंगा फिल्म के गेंडा स्वामी का किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम दीपक शिर्के है, जिनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन बचपन से ही इन्हें एक्टिंग में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी और कॉलेज खत्म होते ही इन्होंने बहुत से मराठी नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। नाटकों से धीरे धीरे ये फिल्मों में पहुंचे और बहुत सी मराठी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए और इसी दौरान इन्हें पहली बार 1990 की फिल्म अग्निपथ में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद धीरे धीरे इन्हें और भी कई फिल्मों में देखा गया। लेकिन इन्हें असली पहचान मिली 1993 की फिल्म तिरंगा से, जिसमें उनके किरदार गेंडा स्वामी को काफी ज्यादा पसंद किया गया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कई सारी मूवीज की और काफी फेमस भी हुए और आज भी इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा हुआ है और आज भी हमें ये बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अब ये बहुत ही ज्यादा अलग दिखते हैं और पहले के मुकाबले इनका लुक भी काफी ज्यादा बदल चुका है। नंबर 2, मिलिए मध्य प्रदेश के रहने वाले अरुण रायकवार से, जिनकी शक्तियां सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये अपने शरीर में लोहे की किसी भी चीज को चिपका सकते हैं। एक हिसाब से आप इन्हें मैग्नेटिक मैन भी कह सकते हैं, जो अपने शरीर पर लोहे की चीजों को चिपका लेते हैं। इन्होंने अपने शरीर पर बहुत से चम्मच चिपका रखे हैं। इतना ही नहीं, ये अपने शरीर पर लोहे के कीले और भी बहुत सी लोहे की चीजें चिपकाने में माहिर हैं। दरअसल इन्हें बचपन से ही इस तरह की शक्ति मिली है, जिसकी वजह से ये अपने शरीर पर लोहे की चीजों को चिपका सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये सब नेचुरल चीजें हैं और कभी कभी शरीर की गर्मी की वजह से ऐसा हो जाता है। हालांकि इनके अलावा भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास ये शक्ति है। नंबर 3, मूछों वाले इंसान तो आपने कई बार देखे होंगे, पर क्या आपने कभी किसी पक्षी की मूछें देखी है? सुनने में आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन 3-वेटल्ड बिलियर्ड नाम के इस पक्षी की मूछें होती हैं। इतना ही नहीं, इस पक्षी की आवाज बहुत ही ज्यादा मधुर और सुरीली होती है, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस पक्षी की मूछें होती हैं जो देखने में कुछ इस तरह की लगती हैं। इस पक्षी के पास ये कुदरत द्वारा दी गई मूछें हैं, जो इसके पास जन्म से ही होती हैं। बेहद खूबसूरत दिखने वाला ये पक्षी दुनिया के कई सारे देशों में पाया जाता है और पहली बार जो भी इसे देखता है वो हैरान रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस पक्षी की मूछें कैसे हो सकती हैं। लेकिन ये सच्चाई है और इस पक्षी की मूछों की वजह से काफी ज्यादा फेमस भी है। नंबर 4, वैसे तो जापान इस दुनिया का सबसे विकसित देश बन चुका है और जापान में नई नई टेक्नोलॉजी आती ही रहती है। लेकिन जापान भले ही आज सबसे एडवांस हो गया हो, पर जापान में हर साल आज भी 1 लाख से भी ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको बता दें कि जापान में लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि वहाँ के लोगों को अपने लिए समय निकालने का मौका ही नहीं मिलता और इसीलिए लोग अपनी जिंदगी से तंग आकर सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से जापान में हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं। जापान में इस समस्या को जोहुआत्सु कहा जाता है और आजकल वहाँ पर ये समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है और हर साल अपनी जिंदगी से परेशान होकर गायब होने वाले लोगों की संख्या इजाफा हो रहा है। नंबर 5, आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि मछली पानी के बाहर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाती, जो कि सही भी है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी मछली के बारे में सुना है जो पानी के बाहर न सिर्फ जिंदा रह सकती है, बल्कि पानी के बाहर वो हर काम कर सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर में पाए जाने वाली मडस्कीपर मछली की, जो बहुत ही ज्यादा अजीब मछली है क्योंकि वो पानी के बाहर जिंदा भी रहती है और जमीन पर चलती भी है। और आपको जानकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन ये मछली पेड़ पर भी चढ़ सकती है, जो वाकई में बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है। ये दुनिया की एक ऐसी मछली है जो पानी के बाहर जिंदा रह सकती है। पानी से बाहर जिंदा रहने में एक तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसे पानी के बाहर भी कोई दिक्कत नहीं होती। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, आपने मेडल जीतने के बाद एथलीट्स को अपना मेडल बाइट करते हुए कई बार देखा होगा, पर आपके मन में क्या कभी ये सवाल आया है कि आखिर एथलीट अपना मेडल बाइट क्यों करते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल एक गोल्ड मेडल का वजन 556 ग्राम होता है, जिसमें 550 ग्राम चांदी होती है और सिर्फ 6 ग्राम सोना ही होता है। यानी कि गोल्ड मेडल में सब चांदी हुई होती है सिवाय 6 ग्राम सोने की लेयर के। और पहले के जमाने में एथलीट अपने मेडल को बाइट करते थे ताकि वो पता कर सके कि उनका मेडल कितना ज्यादा प्योर है। लेकिन आजकल ये एक ट्रेडिशन बन चुका है और आजकल हर एक एथलीट मेडल जीतने के बाद उसे बाइट करता है, जिसे एक ट्रेडिशन की तरह लिया जाता है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा मेडल की प्योरिटी जानने के लिए किया जाता था, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ ऐसा एथलीट्स ट्रेडिशन की वजह से करते हैं। नंबर 7, आजकल ज्यादातर फिल्में कई भाषाओं में रिलीज होती है, जिसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है डबिंग को। लेकिन क्या आपको पता है कि जब डबिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, तब मुगले आजम फिल्म 3 अलग अलग भाषाओं में रिलीज हुई थी। और आपको सुनकर शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन डबिंग सिस्टम न होने की वजह से उस समय इस फिल्म के हर एक सीन को 3 बार शूट किया गया था, 3 अलग अलग भाषाओं में। मतलब उस समय एक्टर को एक ही सीन को 3 बार 3 अलग अलग भाषाओं में शूट करना पड़ता था, जो कि काफी दिक्कत
सेहत का काम भी था, लेकिन काफी दिक्कतों के बाद भी इस पूरी फिल्म को इसी तरह शूट कर लिया गया और फिर इस फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया। ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया गया था। हालांकि बाद में जब डबिंग सिस्टम आ गया तो फिर फिल्में लगभग सभी भाषाओं में रिलीज होने लगी, जिसकी वजह से हिंदी भाषा ना जानने वाले लोगों को भी मूवी का मजा लेने का मौका मिला।